किशमिश, बादाम, हींग ले लो हींग। हम काबुल से रहमत शेख लाया हूँ आप सबके लिए काबुल के मशहूर मसाले और मेवे। यही सब बेचकर गुजारा होता है। हर दिन सुबह सुबह निकल पड़ते हैं इन कलकत्ते की गलियों में। अरे भाई कारोबार कारोबार करने। हर दिन यही सोच निकल पड़ते हैं कि आज हमें काबुल की याद नहीं है। आज तो बिल्कुल ही नहीं है। पर वो दिन भी कुछ और ही था। उस दिन हम रास्ते से जा रहे थे तो एक प्यारी सी आवाज ने हमें एक ही पल में पूरे काबुल से वापस कर दिया। हम तुरंत दौड़ गए। उस आवाज की ओर, कहीं वो हमारे काबुल की याद तो नहीं। लेकिन जब अंदर पहुंचे तो देखा वहां से बाबूजी बैठे। उन्होंने हमसे कुछ मेवे खरीदे, लेकिन हमारा मन तो था बेचैन। इसी बेचैनी में हमने बाबूजी को छोटी लड़की कहा। बाबूजी भी बड़े मेहरबान, उन्होंने उसे बाहर बुला लिया और वो बाहर आते ही सीधे अपने पिता के पैरों से चिपक गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे हमारी झोली की तरफ देख रही। इसी बात पे हमने अपनी झोली से कुछ मेवे निकाले और उसे देने लगे। पर वो अपने पिता के पैरों से और कस के चिपक गए। ऐसी थी हमारी फैमिली मुलाकात। और उस प्यारी सी आवाज का नाम था। अरे भाई अब होना क्या था? हम दिन रात रात दिन मिलने की प्यारी प्यारी आवाज में कहानियां सुनते और जब भी वो हमसे मिलती तो हम हमसे कहते, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? हाथी है हाथी। फिर हम उसे कहते, तुम ससुराल मत जाओ। इस पर वो बड़ी ही चालाकी से पलट के हमसे पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? अब देखो भाई, हमारे काबुल में ससुराल का दूसरा मतलब है कारावास। इस पर हम उसे अपना मोटा गुस्सा दिखाते और कहते, हम ससुर को मारेंगे। और इस पर वो फूट फूट के हंस पड़ती। समय बीतता गया। हम और मिन्नी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कहीं ना कहीं हमारे मेवों की घुसने के दिल में हमारी थोड़ी सी जगह बनाई। अब सर्दियां खत्म होने को और वक्त हो रहा था हमारे काबुल वापस जाने। अब जाने से पहले हम अपने सारे उधार वसूल कर लेते थे, पर पता नहीं क्या मनहूस दिन था। अब आप सुनिए, एक महाशय हमसे चादर खरीदते हैं और हमारे कुछ पैसे उनके पास रहते हैं। अब जब हम उनसे पैसे मांगते हैं तो वो हमें साफ इनकार कर देते और हमें बेईमान ठहराते। अब अपने काबुल में हम ऐसी बेईमानी का जवाब अपने चाकू को ही दे देते। फिर होना क्या? हमने भी दिया उन्हें चाकू मार और वहां पे सिपाही चाल। कम हमें किसी बात का ना, पर इसी हलचल में प्यारी सी आवाज में हमारी हकीकत से बात। वो हमसे पूछती है, तुम ससुराल जाओगे? हमने भी हंस कर जवाब दिया, वहीं तो जा रहा। इस पर भी खुशी हुई तो हमने उसे अपना गुस्सा दिखाया और कहा, ससुर को मारता है पर क्या करूं, मार तो देंगे। 8 बरस बीत चुके। ऐसा कोई पल ना था जिसमें मिलने की याद ना थी, जिसमें हमारे काबुल की याद ना। दिल आज भी वही है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे वक्त कभी रुका हो। आज भी ऐसा लगता है मानो हम मिन्नी के घर जाएंगे और वो पुकारती हुई चली आएगी। पर हमें क्या पता था, तकदीर हमसे नहीं मोड़ी। रास्ते में हमने मिन्नी के लिए कुछ किशमिश और बादाम खरीदे। सोचा कि वो आएगी और हमसे ये छीन कर ले जाएगी। इतने में हम मिन्नी के घर पहुंचे। मन बड़ा बेचैन था।
घर पूरा सजा हुआ था। लोगों का आना जाना इधर उधर, ऐसा लग रहा था घर खुश था हमारे आने से। तुरंत अंदर गए। देखा वहां बाबूजी किसी काम में व्यस्त थे। हम सीधा उनके सामने जाकर खड़ा हुए। सलाम बाबूजी, सलाम। बाबूजी ने बड़े प्यार से कहा, रहमत की कभी नहीं, आज घर में सभी व्यस्त हैं। हम न सुनकर हम जाने लगे, पर मन नहीं माना। हमने उनसे कहा, बाबूजी एक बार उसे देखना, फिर हम चला जाएगा। बाबूजी ने साफ इनकार किया। उन्हीं के लिए कुछ किशमिश और बादाम है, उसे दे दीजिए। इतना कहकर हम जाने लगे। बाबूजी ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले। हमने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबूजी आप बहुत अच्छे, पैसे हमें मिले। आपकी तरह एक दिन हमारे घर में हम उसी की याद में किशमिश और बादाम बनाया करते। हमने कारोबार करने नहीं किया। हमने अपना दिल का टुकड़ा निकाला और उनके सामने रख दिया। देखो बाबूजी, देखो तो सही, हमारी बेटी का निकाह का निशान हमने इतने सालों से संभाल के रखा है। ये हमारे दिल का टुकड़ा है, दिल का। इतना सुनकर बाबूजी अंदर भागे और मिन्नी को बुला लिया। और दिल का एक ऐसा खेल, हम मिन्नी को पहचान भी नहीं सके, अपनी दोस्ती को जाहिर भी नहीं कर सके। अब हमारे पास सच्चाई को कबूल करने के सिवा कोई रास्ता ना था। मिन्नी भी अब हमें सीखनी चाहिए। मेंटर